नमस्कार, मैं हूं नेहा पंत। रात के 8 बज रहे हैं। अब वक्त है दिन की हर बड़ी खबर को बारीकी से परखने का, खबरों में छुपे हर पहलू को समझने का। तो शुरुआत करते हैं एक बेहद राहत देने वाली खबर के साथ। कोरोना के खिलाफ छिड़ी इंसानियत की जंग को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। ये कामयाबी है कोरोना की जांच को लेकर, जिसके लिए अब तक लैब, किट और प्रशिक्षित लोगों की जरूरत होती थी। लेकिन जल्द ही कोरोना की जांच इतनी आसान होने वाली है कि कोई भी शख्स घर बैठे अपने कोरोना संक्रमण के बारे में जान सकेगा। और इसके लिए जरूरत होगी सिर्फ आपके हाथ में मौजूद मोबाइल फोन की। मोबाइल फोन के जरिए कैसे कोरोना संक्रमण का पता चल सकेगा और इससे कोरोना को हराने में किस तरह मदद मिलेगी, ये जानने के लिए देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब कोरोना का होगा काम तमाम। एक तरफ तैयार हो रहा है टीका, दूसरी ओर जांच का आ रहा है आसान तरीका। अब मोबाइल फोन से होगी कोरोना की जांच। जब एक बटन दबाया जाएगा आपके आईपैड या मोबाइल पर, तो ये रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। सिर्फ आवाज से हो जाएगी कोरोना की पहचान। आप खुद अपनी टेस्ट कर पाओगे, या जो कि एयरपोर्ट्स पे हैं, रेलवे स्टेशंस पे हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, ऑफिसेज में हैं, जिम में हैं, थिएटर्स में हैं, स्कूल्स में हैं। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर में अब तक जितने फॉर्मूले तैयार हुए हैं, उसमें सबसे कारगर जांच को माना जा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जितनी ज्यादा जांच होगी और जितनी तेजी और जल्दी कोरोना पीड़ितों की पहचान होगी, कोरोना पर लगाम लगाने में उतनी ही कामयाबी मिलेगी। यही वजह है कि भारत समेत दुनिया के सभी देश कोरोना की जांच ज्यादा से ज्यादा करने पर जोर दे रहे हैं। कोरोना की जांच में अब तक जितने भी तरीके सामने आए हैं, उसमें लैब और प्रशिक्षित लोगों की ज़रूरत पड़ती है। सैंपल कलेक्शन से लेके सैंपल की जांच करने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल है और इसमें काफ़ी समय भी लगता है। ऐसे में दुनिया भर के जो वैज्ञानिक हैं, वो इस मुश्किल का हल ढूंढने में लगे हैं और इसमें उन्हें काफ़ी कामयाबी भी मिल रही है। अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले 1-2 महीने में घर बैठे आप आपके स्मार्टफोन से ये पता लगा सकते हैं कि आप कोरोना संक्रमित हैं या नहीं। मोबाइल फोन के जरिए कोरोना संक्रमण की जांच का जो तरीका अब दुनिया के सामने आने वाला है, वो बेहद आसान है और कोई भी कहीं भी इस तरीके का इस्तेमाल कर अपनी कोरोना की जांच कर सकता है। हम आपको बताते हैं कि ये मुमकिन कैसे होगा। इसके लिए इजराइल की एक कंपनी ने मोबाइल ऐप तैयार किया है। ये ऐप इंसान की आवाज से कोरोना के संक्रमण का पता लगा लेगा, लेकिन आपको ये पता करना है कि आप कोरोना की चपेट में हैं या नहीं, तो आपको इस ऐप में अपना वॉइस सैंपल देना होगा, जिसके लिए ऐप ऑन करके 1 से लेकर 20 तक की गिनती रिकॉर्ड करनी होगी। इसके बाद 5 बार खांसने की आवाज भी ऐप में रिकॉर्ड करनी होगी। गिनती और खांसने की आवाज से ये ऐप कोरोना संक्रमण की जांच करेगा और अगले 30 सेकंड में ये बता देगा कि वो शख्स कोरोना की चपेट में है या नहीं। प्रोसेस का अगर माना जाए तो कितने मिनट लगते हैं? अगर देखा जाए तो 1 मिनट के अंदर खत्म होता है। 1 मिनट से 2 मिनट के अंदर। 1-2 मिनट खत्म और रिजल्ट 30 सेकंड में। हाँ। भारत सरकार भी इजराइल की मदद से इस ऐप को भारत में लॉन्च करने की तैयारी में है, लेकिन उससे पहले इसका परीक्षण किया जा रहा है, जो मुंबई में कोरोना के अस्पतालों में हो रहा है।
न्यूज 18 ने मुंबई में ऐप के परीक्षण में लगे डॉक्टर से बात की और ये जाना कि ये ऐप कैसे काम करता है। अभी मैं आपको बोलूंगी, आपको मास्क निकालना है और आपको गिनती करनी है नंबर्स। तो आपको 1 से 30 हिंदी में जोर से नंबर गिनती करनी है। आप कैसे गिनती करेंगे? 1, 2, 3, 4 ऐसे 30 तक गिनती करेंगे, लाउडली, क्लियरली और स्लोली। और उसके बाद 5 बार खांसी करेंगे, ठीक है? मैं जब स्टार्ट बोलूंगी तब आप करिएगा। आपको मास्क निकाल दीजिए। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अभी जब मैं बोलूंगी तो आपको खांसी करनी है, ठीक है? आप इधर नीचे देखिए, खांसी करिएगा। स्टार्ट। थैंक यू सो मच। ऑथेंटिसिटी, सबसे बड़ा सवाल ये कि ऑथेंटिसिटी कितनी होगी इसकी? अभी जैसे मैं आपको बताऊं कि ये टेस्ट ऑलरेडी इजराइल में हो चुकी है और उनका कहना है कि इस स्क्रीनिंग टूल की ऑथेंटिसिटी करीबन 80% है। इजराइल की कंपनी का दावा है कि अब तक के परीक्षण में इस ऐप का नतीजा 80% मामलों में सही पाया गया है, जिसके बाद ऐप का परीक्षण भारत समेत कुछ और देशों में किया जा रहा है। भारत में इस ऐप की जांच के लिए 10,000 लोगों का सैंपल जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। मुंबई में इसके लिए 2,000 सैंपल लिए गए हैं, जबकि चंडीगढ़ में 8,000 सैंपल इकट्ठा किए जाएंगे, जिसकी जांच इजराइल में होगी। मुंबई में इकट्ठा किए गए 2,000 सैंपल जांच के लिए इजराइल भेज दिए गए हैं, जिनका नतीजा अगले साल जनवरी में आने की उम्मीद है। अगर ये ऐप कारगर हुआ तो सरकार इसे डाउनलोड करने की हरी झंडी देगी, जिससे हर कोई कोरोना संक्रमण की जांच कर सकेगा। अगर इस ऐप में कोई शख्स कोरोना संक्रमित हुआ तो फिर लैब में उसके सैंपल की जांच की जाएगी। 500 पेशेंट्स के केस रिपोर्ट फॉर्मेट भी सबमिट किए हैं और दिसंबर में हमें फर्स्ट फेज का जो है वो रिजल्ट पता चलेगा इजरायली कंपनी से। और वो जो रिजल्ट प्रिलिमिनरी रिजल्ट होगा उसके बाद हम और 1500 केस रिपोर्ट फॉर्मेट्स पेशेंट्स के हम उनको सबमिट करेंगे और इसके फाइनल रिजल्ट्स जो हैं वो Jan-February तक आएंगे। और अगर इसमें जो वो ऑथेंटिसिटी क्लेम कर रहे थे कि 80% है, अगर ऐसे ही रिजल्ट आती है तो इस जरिए का बहुत ही यूजफुल ये होगा। इस ऐप की खास बात यह होगी कि इसमें नतीजा पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होगा, बल्कि ये कोरोना के संक्रमण की स्टेज आपको बताएगा। इस ऐप में पहला कॉलम नॉर्मल का होगा। अगर आपके वॉइस सैंपल को ऐप नॉर्मल बताता है तो इसका मतलब आप संक्रमित नहीं है, लेकिन अगर आपका नतीजा माइल्ड है तो आपको फौरन आइसोलेशन में जाने की जरूरत है, ताकि कोई और आपसे संक्रमित ना हो जाए। इसके बाद की कैटेगरी सीवियर की है। अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, और अगर ऐप एक्सट्रीम कैटेगरी दिखाता है तो आपको फौरन अस्पताल में भर्ती होना चाहिए। काउंटिंग करनी है जोर से, खांसना है करके, तो उसमें कैटेगरी वाइज आपको समझ में आएगा कि जो स्टेज है कोविड का या फिर दूसरे का वो किस लेवल पर है। अगर सीवियर या माइल्ड है या फिर सीवियर के नीचे के स्टेटस में तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अपने आप को जांच करवानी है, RT-PCR टेस्ट उसके बाद होगा। लेकिन डॉक्टर नीलम बस आपसे कहना है कि अगर ये ऐप बनता है और इसके साइंटिफिक रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं तो ये मुंबई और हिंदुस्तान में इस एक ऐप होगा कि जिसके कोविड की जांच बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। यह ऐप कितना कारगर है और इसके नतीजे कितने सही साबित होते हैं, इसके आधार पर ही यह फैसला होगा कि आने वाले दिनों में इसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर यह कारगर साबित हुआ तो भारत जैसा देश, जहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, वहां कोरोना के मरीजों की पहचान करने में काफी मदद मिलेगी। इनिशियल स्क्रीनिंग टूल होगा तो जो मीडियम कैटेगरी के लो कैटेगरी के पेशेंट्स होंगे, जैसे कि रिपोर्ट आएगी बायोमार्कर्स के थ्रू, तो इनका तो कुछ रिस्क है ही नहीं कि ये कोविड फैला रहे हैं कि, लेकिन जो मीडियम और सीवियर कैटेगरी में आएंगे
उनको कहा जाएगा कि आप RT-PCR टेस्ट करवाइए और अगर वो भी पॉजिटिव आता है तो आप क्वारंटाइन कीजिए या एडमिट होइए ताकि कोविड फैले नहीं। कोरोना की वैक्सीन जब तक नहीं आ जाती तब तक कोरोना को काबू करने का तरीका यही है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जाएं और जल्द से जल्द संक्रमित मरीजों की पहचान कर उन्हें अलग किया जाए ताकि दूसरे लोग वायरस की चपेट में ना आएं। अगर मोबाइल ऐप के जरिए कोरोना संक्रमण का पता लगाने की तकनीक कारगर हुई तो कोरोना के खिलाफ जंग में इसे बहुत बड़ी कामयाबी माना जाएगा। कोरोना को हराने के लिए भारत समेत पूरी दुनिया में जंग जारी है। भारत उन चंद देशों में शामिल है जो कोरोना से लड़ने वाली वैक्सीन तैयार करने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। न्यूज़ 18 कोरोना और उसके खिलाफ चल रही जंग का हर अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रहा है। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन की आड़ में छिपी सियासत का वो चेहरा जिससे साफ हो जाएगा कि अन्नदाता के कंधे पर सवार होकर कैसे वोट बैंक की पॉलिटिक्स की जा रही है। लेकिन पहले एक ब्रेक।